वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माण मांगो ताण मांगो धन लथ में सुत दे। माण मांगो ताण मांगो धन लथ में सुत दे। ऐसा देखा गया ताण ते माण दोवें कट्ठे रहिंदे ने। निताणा मनुख निमाणा होंदा, निताणी कौम निमाणी होंदी, निताणा देश निमाणा होंदा, उहदी कोई वैल्यू नहीं आउंदी। कुछ ते कमज़ोर नूं कहंदे ने मौत ही है। कमज़ोर मनुख जीवदी जागदी एक लाश है, बस कुछ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह बोल है, हे प्रभु निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीना। माण मांगो ताण मांगो धन लख में सुत दे। दूजा पहलू, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया। समुचा रशिया, ये छोटे छोटे मुल्क तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, बर्मा, चाइना, लंका, सिक्किम, भूटान, सारा भारत, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण है। इतिहासकारां दे कथन अनुसार 82,000 मील की यात्रा सतगुर ने पैदल की थी। बस रुखा तले किधरे रात कटनी है, किधरे महलों दे सोना मिल गया, किधरे डगर ते रात कटी है। नाल सी महान कीर्तनियां मर्दाना। कुछ लोगों ने मजाक भरियां साखियां उस महापुरुष नाल जोड़ियां ने। मैं समझदा एक परम संत दी ये तोहीन है। असी कहते हैं मर्दाना जगह जगह बुख की गल करदा। जन्म साखी नूं पढ़ीए 4 दिन ते वो नाल चलदा रहा, पानी पी के गुजारा करदा रहा। जद 5वें दिन धन गुरु नानक कहंदे ने कीर्तन सुना, तो वह कह देंदा है, बाबा या तो मेरा भी आधार नाम बना या फिर भोजन दे, तां ये रवाब वजेगी, वरना नहीं। 4 दिन भुखा रह के ते कोई देखे, पर 3 दिन भुखा रह के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। रुखा तले रात कट के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। पैदल चल के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। अज ते हर तरह दियां सहूलतां होंदियां होइयां भी कीर्तनियां कोल कीर्तन नहीं रह गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने नूं आख्या, जद तू कीर्तन करदा है उदों करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है उदों तू होना है, करता नहीं होगा। जन्म साखी पढ़ना। जद तू कीर्तन करदा है करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है, अंदर भावना होंदी है सुनाना है, उदों करता नहीं होंदा।
काश किधरे पाठ करन वालियां नूं, कीर्तन करन वालियां नूं, कथा करन वालियां नूं गल पकड़ दे चा जाए। कटक दी गल है, सिर्फ दो ही बंदे बैठे सन ते बाबा बलवंत सिंह ने स्टेज पे बैठ के बंदना शुरू कर दी, कथा करते सन। उदों मैं नाल सी। मैं कहा बाबा जी ठहर जाओ, संगतां ते आईयां ने। मैनू कहन लगे पुरखा गल समझिया कर, कथा करनी है, कथा सुनानी नहीं है, करनी है। प्रभु की कथा करनी है। कथा करनी होवे बंदगी बन जाती है, कथा सुनानी होवे कृत बन जाती है। कीर्तन करना होवे इबादत बन जाती है, कीर्तन सुनाना होवे रोजी बन जाती है, रिजक बन जाता है। पाठ करना है इबादत है, पाठ सुनाना है धंधा है, धंधा है। खुशकिस्मत है कीर्तनिया, धंधा ते चलेगा, रिजक ते चलेगा। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकर, काहे मन भव करया। रिजक दा ते दाता हो, ओदी चिंता की करने। अंदर मन दे जितना भाव बना लईए, पाठ करना इबादत बन जाएगा, पाठ सुनाना है धंधा बन जाएगा, कथा करनी है बंदगी बन जाएगी, कथा सुनानी है धंधा बन जाएगा, कीर्तन करना है बंदगी बन जाएगी, इबादत बन जाएगी, कीर्तन सुनाना है रिजक बन जाएगा, रोजी बन जाएगी, कृत बन जाएगी। मरदाने नूं साफ कह दिता सी गुरु नानक, जद तू कीर्तन करदा है करता प्रगट होंदा है, जद तू सुनाना है उदों तू ही होना है, करता नहीं होंदा। उदों ते मैनू ये जन्म साखी दे बोल समझ च नहीं आए सन। ते उदों बाबा बलवंत सिंह दी गल भी समझ च नहीं आई सी। पुरखा मैनू अज कथा करनी है, करन दे, सुनानी नहीं है। तू भी नहीं सुननी ते ना सुन, चला जा। क्योंकि मैं कह दिता सी दो ही ते बंदे बैठे हैं। थोड़े जिहे अभ्यासी लोगों की पकड़ दी जरूर आवेगी गल। खुशकिस्मत है कीर्तनिया, रिजक ते नाल चलेगा, पर उहदा रिजक ऐसा है उहदे नाल बंदगी जुड़ी हुई है, इबादत जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा खुशकिस्मत है, पर खुशकिस्मती नूं समझदा कोई कोई है। 9 खंड पृथ्वी का गुरु नानक ने भरमण किया और भाई साहब कहते ने चलिया सोधन धरत लुकाई। धरती दे लोकां नूं सोधण वास्ते, शुद्ध करने वास्ते, पावन पवित्र करने वास्ते, मनां दी मैल नूं धोण वास्ते चल पे। 9 खंड पृथ्वी की जिम्मेवारी गुरु नानक कोल है कि हुण मैं फिर अर्ज करां, निमाणा ते निताणा मनुख कदी किसी ने कुछ दे नहीं सकता। एक दफा मैं फिर दोहरावां, निताणा मनुख निमाणा होंदा, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है, निताणे मनुख नूं हर कोई दबा लैंदा है, निताणे देश दे उत्ते हर कोई कब्जा कर लैंदा है, निताणी कौम नूं हर कोई दबा लैंदा है। फिर ताण ते माण इकट्ठा ही रहिंदा। अगर किसी मनुख का कोई माण है तो ताण जरूर है, बिना ताण दे माण नहीं आउंदा। ये दोवें इकट्ठे रहिंदे, चोली दामन का साथ है। ताण है तो माण भी होएगा। अगर किसी को बहुत बड़ा माण है, सन्मान है, तो वेखना पेगा इहदे कोल ताण की है। विद्वाना ने इस तरह ताण मान का जो जिक्र किया मैं थोड़े सामने रखा।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਧਨ। ਧਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋ ਨਾ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਧਨ ਤਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਬੇ ਔਲਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਤ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਣ ਧਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਵਰਦੀ। ਧਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਬਾਬ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਬੇ 2 ਦਮੜੇ ਦੇ, ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇਣੀ ਨੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ। तो बच्ची का नाम पै गया नानकी, नानी ने रखे, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं। ये नाम भी रबों ही आया है, नानकियां दी नानकी। नानी का मोह बड़ा सी उस बच्ची नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई दिती है। ये उहदे पूर्वले संस्कार होणगे, तपस्या होगी, जैसे कबीर ते रविदास, ये पूर्वली तपस्या होगी, वरना ऐसा होंदा नहीं। पर एक चोटी दे धनवान मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देती, तो विद्वान कहते हैं उहदे कोल दिल दिमाग नहीं होगा, पत्थर ही होगा, पत्थर ही होगा, कुछ भी नहीं। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लेने का एक लाभ है कि अंदर दी मूर्खता दिखाई देने लग पई। मैं की जानदा, कुछ भी नहीं। जितना उसका बाहर का ज्ञान वधदा है, उतनी उसके अंदर गल आ जाती है कि जानन नूं ते जगत दे च बहुत कुछ पिया है, अंदरों अज्ञानी बन जा, कुछ भी नहीं जानता। इंज कह लो, महान ज्ञानियों ने यही आखिया सी, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पता नहीं। जान जान के ये जाने है कि कुछ नहीं जानते, समझ समझ के ये समझे है कि कुछ नहीं समझते। उस्ताद ज़ौक़ कहते भी ने, हम जानते थे
कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। कहता जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ नहीं जानता, समझ समझ के मैं ये समझे कि मैं कुछ नहीं समझता। की होया, सागर दे चों एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की है, मनुख दा ज्ञान इस तो ज्यादा नहीं हो सकता। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण नाल एक लाभ होंदा है, अंदर दा अज्ञान दिखाई देण लग पैंदा है। पर एक अज्ञानी मनुख नूं जो बाहरों पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, अंदर दी अज्ञानता दिखाई दिती है, ਇਹਦੀ पूर्वली तपस्या होगी, संस्कार होणगे, वरना ऐसा नहीं होता। पर एक ज्ञानी मनुख नूं, बहुत पढ़े लिखे मनुख नूं भी अंदर दी अनपढ़ता मूर्खता नहीं दिखाई दिती। ये पढ़ाई लिखाई सारे अक्षर दे सिर दा बोझ होणगे, जिवें खोते दे उत्ते बाहर लदे होवे। शेख सादी साहब कहंदे ने, जाग जाहिद खरशनासी बूम आलम में शब्द खर खोते नो कहते हैं। अक्षरी ज्ञान अगर अनुभवी ज्ञान नहीं बनया तो फिर शेख सादी साहब कहते ने ते इंज जिमें धर्म ग्रंथ किसी खोते ते लदे हुए ने, कुछ भी नहीं। खोते दी पिठ ते, ਇਹਦੇ दिमाग ते लदे हुए ने, ਉਹਦੀ पिठ ते लदे हुए ने। पिठ ते जो लद के रह जा रहा है खोता, ये कोई भगत नहीं बन गया, वली अल्लाह नहीं बन गया। सिर दे उत्ते बहुती बाणी दा बोझ है, बड़े शब्द याद ने, व्यवहार दे कुछ भी नहीं, व्यवहार दे कुछ भी नहीं। तो शेख सादी साहब कहते खोता है, बोझ ढोंदा है, कुछ भी नहीं। इकबाल भी कहता है, इलम चंदा के बेशतर खाने गर अमर दर तो नेस्त नादाने, ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद, चार पाए बरोए किताबे चंद। ये कोई दानशमंद भी नहीं है, कोई विद्वान भी नहीं, ये ते चार पाए खोते दे उत्ते लदे हुए जिवें कुछ किताबां ने। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। उर्दू फारसी दे धर्म ग्रंथ लई भी शब्द सिर्फ किताब ही है, उन्हां कोल किताब है। कुरान शरीफ नूं मुकद्दस किताब कहणगे, और शब्द नहीं है उन्हां कोल। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। तू किताब दे पढ़न वाला है, धर्म ग्रंथ दे पढ़न वाला है। धर्म ग्रंथ दे जो कुछ है वो तो नहीं है, वो तो नहीं। तू शब्दां दे पढ़न वाला है, शब्दां दे जो कुछ है वो तो नहीं है। तू कुरान शरीफ दे पढ़न वाला है, कुरान शरीफ दे जो कुछ है वो तो नहीं है। तू भागवत गीता दे पढ़न वाला है, भागवत गीता दे जो कुछ है वो तो नहीं है। तेरा व्यवहार ही भागवत गीता ते पूरा नहीं उतरता, तेरी तर्ज जिंदगी ही बाणी ते पूरी नहीं उतरती। इति चार पाए बरोए किताबे चंद, ये जिमें खोते दे उत्ते ग्रंथ लदे हुए ने। बहुता ज्ञान हासिल कर लैण दा एक लाभ है, अंदर दी अज्ञानता दिखाई देण लग पैंदी। एक अज्ञानी मनुख नूं, अनपढ़ मनुख नूं भी जे अंदर दी अनपढ़ता दिखाई दिती है, ਇਹਦੇ पूर्वली तपस्या होगी, संस्कार होंगे। पर जे एक पढ़े लिखे मनुख नूं भी अंदर दा अज्ञान नहीं दिखाई देता, तो फिर सारे विद्वान कहते खोता ही होगा, मैं पार ढोंदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण दा, ताकत प्राप्त कर लैण दा, सता प्राप्त कर लैण दा एक लाभ है कि अंदर दी कमजोरी दिखाई देण लग पैंदी। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे विचारा बाहरों कमजोर है, ना पिंड दा चौधरी है, ना शहर दा चौधरी है, ना प्रांत दा चौधरी है, ना मुल्क दा चौधरी है, ना घर दा चौधरी है। घर भी यदि कोई गल नहीं मनता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे भी बागी ने,
पत्नी भी बागी है, नहीं मनते। ये तो अजे घर का ही चौधरी नहीं बने, कुछ भी नहीं। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी, क्यों? अजे बाहरों कमजोर है। पर जे एक कमजोर मनुख नूं भी अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, इसकी पूर्वली तपस्या होगी, संस्कार होणगे, वरना इस तरह नहीं आउंदा। पर एक शक्तिशाली मनुख नूं भी जे अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देती तो ये जड़ बुद्ध होवेगा, पत्थर दिल होवेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिकंदर नूं एक कमजोरी दिखाई दिती सी, बाहर बैठा सी खुले लॉन दे, उड़दा होया कौवा उसते बिठ कर गया। कहंदा लै कादा सिकंदर महान, सिकंदर दा हुक्म ते कौवे ते भी नहीं चलता। एक कौवा भी बिठ करके चला गया। कादा सिकंदर, हुण मैं कौवे दा की बिगाड़ सकदा, की कर सकदा? वो तो उड़ के चला गया, नस गया। सिकंदर दे कपड़ियां नूं खराब करके, सिकंदर ते बिठ करके, सिकंदर ते हुक्म ते कौवे ते भी नहीं चलता। मरदे होया भी उसने किया की सिकंदर जिदा हुक्म मौत ते नहीं चलता, समय ते नहीं चलता, काल ते नहीं चलता। एक शक्तिशाली मनुख नूं अंदर दी कमजोरी दिखाई देण लग पैंदी। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी, क्यों? अजे बाहरों कमजोर है। पर जे एक कमजोर मनुख नूं भी अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, यदि पूर्वली तपस्या होगी, संस्कार होणगे, वरना इस तरह होंदा नहीं है। तो मैं अर्ज करा, बाबा कोई सत्ताधारी नहीं है, किसी स्टेट दे मालिक नहीं है, हुक्मरान नहीं है। बाबा जी कोई चोटी दे धनवान भी नहीं है, ये भी मैं अर्ज कर दें। तीसरी शक्ति होंदी है तन दी, तो बाबा जी शरीर करके कोई पहलवान भी नहीं है, यह भी मैं अर्ज कर दें। कोई भारी भरकम शरीर होवे पहलवाना वर्गा, इस तरह की कोई गल नहीं। मैं देखा है पहलवाना दे भी जलूस निकलते हैं, उन्हों दे भी चेले आते हैं। हर मुल्क दे उन्होंने बड़े बड़े लकब मिलते हैं। साडे देश कईयां नूं मिले भारत केसरी पहलवान। हुण मैं क्या है कि ये कोल कुछ नहीं, सिर्फ तन की शक्ति है। और दार्शनिक मनोचिंतक तो ऐसा कहते हैं, जिहदा सारा समा तन नूं शक्तिशाली बनाने विच लग जाता है। पौष्टिक गिज़ा खाणियां, फिर एक्सरसाइज करनी, वर्जिश करनी, बहुती शरीर नूं सुडोल बनाना, ताकतवर बनाना। ऐसा मनुख दिमागी तौर पर कमज़ोर रह जाता है। 99% जिहड़े पहलवान होंदे ने महामूड़ होंदे ने। किधरे मैं इसकी व्याख्या सीसगंज साहब कर रहा सी, चंगी तरह याद है। ज्ञानी हेम सिंह हसन लग पैन, वो पहलवान मेरे कमरे च आ गया। कहंदा ज्ञानी जी तुसी पहलवान नूं मूर्ख कहंदे हो? डोले मैनू दिखाण लग पिया। मैं कहा साफ ही दिखाई देंदा पिया, हुण डोले मेरे सामने फड़कांदा, मैं की कर सकदा तेरा? तू मेरे नाल लड़ना चाहता, मैं कित्थे लड़ सकदा तेरे नाल? हुणे मूर्खता नहीं तो होर की है। छोटी जिहा गल ते पहलवान आपे तो बाहर हो जाएगा, अकल तो होंदी नहीं होंदी। सारा समा तन की शक्ति बनाने दे उसका लग जाता है। तो मैं अर्ज करा, बाबा जी कोई पहलवान भी नहीं। मैं फिर अर्ज करा, दुबला पतला शरीर है, मदरा शरीर है, तहमत बनी हुई, लंबा चोला पहने, दस्तार लपेटी हुई, चलिया सोदन धरत लुकाई। बाबा जी कोई हुक्मरान नहीं ने, बाबा जी कोई चोटी दे धनवान नहीं ने, और बाबा जी तन करके कोई पहलवान भी नहीं है। हुण मैं होर भी अर्ज करा, पिता कल्याण दास ने गुरु नानक नूं पहले गोपाल पांदे कोल पाया भी ये बच्चा कुछ पढ़ लिख लवे, कि उन्हें ऊड़ा लिख के दिता। ये गुरु नानक ने लिपि अपनाई है, असीं इस वास्ते इसनूं गुरमुखी कहते हैं, वरना ये अखर गुरु नानक तो पहले दे ने। ये रशिया दे भी मिले ने,
कुछ पुराने खंडरां दे लिखे हुए, वो खंडर 1500 साल के पुराने हैं, उन्हां दियां बकायदा तस्वीरां आ गई। इन्हीं अखरां दे 52 अखरी भगत कबीर ने भी लिखी, अपनी गल ऊड़े तो शुरू की है। ये लिपि पहले दी मौजूद सी, गुरु नानक ने अपनाई, अपनाण करके दा नां गुरमुखी पै गया। गोपाल ने ऊड़ा लिख के दिता, आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। महाराज कहते ने इहदे अर्थ ते दसो। गोपाल कहता है एक दो अक्षर मिल के जब पूरा शब्द बनता है फिर अर्थ आते ने, कल्ले अखर दे अर्थ नहीं आते। तो ये कल्ला जिहड़ा ऊड़ा है बेमैनी है, हाँ बेमैनी है, तो फिर बेमैनी अखर मैं नहीं पढ़ना। जिन्हां अखरां दा कोई अर्थ ही नहीं, संकेतक अर्थ ते हो सकते हैं, इशारा ते हो सकता है। जैसे USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और यू किसी पासे का संकेत करता है, एस किसी पासे का इशारा करता है, ये किसी मुल्क की छाप पेश पिया करता है, संकेतक अर्थ। महाराज कहते ऊड़े दे कोई संकेतक अर्थ ते हो सकते हैं। गोपाल कहते ने नानक जी सिर खपाई ना करो, थोड़े पिता ने मैनू मेरे को भेजा पढ़न वास्ते, पढ़ाने वास्ते नहीं। ऊड़ा पढ़ना है कि नहीं, सतगुरु कहते ने अर्थ दसने ने कि नहीं। अर्थ कोई नहीं, मैंने कोई नहीं, तो बेमैनी अखर नानक ने नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने। आमदे आवन पांदा जी एक एक अखर दे भी अर्थ ने। मनुख दी सारी महिमा ते अखरां ते खड़ी है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण मान, अखरां सिर संजोग वखाण। तमाम गीत संगीत बोल चाल कुछ अखरां दे जोड़ने और की है। तुसीं एक अखर नूं कहंदे ने एवें। तो उस वक्त गोपाल पांदा कहंदा दसो फिर एक एक अखर का की अर्थ है। उत्ते सतगुरु ने पट्टी लिखी है, आसा मल्ला पहला दर्ज है। एक एक अखर किहड़े पासे का इशारा करता है। बाणी बड़ी गजब दी है और बिखड़ी है। 52 अखरी कबीर दी भी है, 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी महाराज की आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी गुरु नानक दी है। आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी गुरु अमरदास जी की। अखरां दी महिमा दसी, एक एक अखर किहड़े पासे का इशारा करता है। जद सतगुरां ने पट्टी लिख के गोपाल दे अगों रखी, बांह पकड़ के गोपाल पांदा ले गया गुरु नानक नूं अपने पिता पटवारी कल्याण दास पास। हथ जोड़ के कहंदा है, पटवारी जी इस बच्चे कोलों कुछ पढ़ना होवे ते पढ़ लो। ये धुर दरगाहों पढ़िया होया, ये रब दा पढ़ाया होया, ये जगत नूं पढ़ाण वास्ते आया है। जे थोड़ी कुछ प्रालब्ध चंगी होवे तो ये कोल पढ़ लो, ये कोल सिख लो। ये तो बड़ा कुछ जानदा है, बड़ा कुछ जानदा है। जिस ढंग की आम दुनियावी विद्या अक्षरां दी, इस तरह के डिग्रियां ते सतगुर ने नहीं हासिल कीतियां सन। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, दुवेदी, खट शास्त्री, श्री 108 इस तरह दी डिग्रियां नहीं सन सतगुरु। हालांकि बेदियां दे घर दे सतगुरु आप भी इस तरह कहते, ना हो जति सती न पढ़िया। कह दें आप इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ी। अनुभवी ज्ञान है, अनुभवी, बड़ा भारी। अक्षरी ज्ञान इस तरह होंदा है, हौज दा पानी पिया पिया गंदा हो सकता है, बदबूदार हो सकता है। अनुभवी ज्ञान इस तरह होंदा है, झरने का पानी पहाड़ों का सीना चीर के जल निकले, निर्मल निर्मल धारा। अनुभवी ज्ञान। चलो सुभावक गल आ गई है तो मैं कह दें, कैलगरी कनेडा के एक शहर मैं किधरे कह बैठा, अक्षरी ज्ञान इंज आउंदा जिवें गोद लिया बच्चा, ते अनुभवी ज्ञान इस तरह होंदा है जिवें कुख तो जन्मिया बच्चा। 10 महीने का गर्भ धारण किया है स्त्री ने, फिर उसनूं जन्म दिता है, पर सूद की पीड़ा तो लंघ के एक तो वह बच्चा है,
एक वो बच्चा किधरों गोद ले लिया, अक्षरी ज्ञान गोद लिया बच्चा है, अनुभवी ज्ञान कुख तो जन्मिया बच्चा है। ये दोवें एक तरह नहीं हो सकते। रब दी ने कुछ प्रभु ने मेरा दिमाग इस तरह चलाया, मैं घंटा इसे ते ही बोलता रहा। कमरे च बीबी आ गई, बच्चा उसके कोल, बाद पता चलिया प्रिंसिपल है। मैनू कह लगी, मस्कीन जी असी तो समझते सी तुसी बहुत सियाणे होवोगे, पर अज मैनू अफसोस होया। मैं कहा क्यों? तुसी कहंदे हो कुख तो जन्मिया बच्चा ते गोद लिया बच्चा एक नहीं आउंदे। मैं कहा नहीं आउंदे। कहने लगी ये बच्चा जो मेरे कोल है मैं गोद लिया, ये रोंदा है, मेरा दिल रोंदा है, इहदी हर लोड़ दा मैं ख्याल रखदी हां, ये मैनू अपनी जान तो भी प्यारा है। तुसी किस तरह कहंदे हो गोद लिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं आउंदा। मैं क्या हद हो गई, पुरुष शरीर होंदे होया भी मैनू अनुभव है, कुख जन्मिया बच्चा गोद लिया बच्चा एक नहीं आउंदा, पर तू इस्त्री का तन रख के भी ये बोध नहीं रखती। मैनू अफसोस है इस गल ते, मैनू तो इस गल ते अफसोस है। कहने लगे मैनू स्पष्ट करके दसो, जिमें टीचरां ते प्रिंसिपलां की आदत होंदी, हर एक नूं बच्चा ही समझण लग पैंदे ने, पढ़ाते पढ़ाते ना हर एक बुढ़े नूं भी बच्चा समझण लग पैंदे ने, ते डांट के गल करना आदत बन जाती है। स्पष्ट करके दसो। दो चार दलीलां नाल मैं स्पष्ट किया। कहने लगी अपनी तसल्ली नहीं हुई, तो मैं आख्या ठीक है, हुण तीर कमान नाल गल नहीं बनी, तलवार नाल गल नहीं बनी, तोप ही चलानी पैनी है। मैं गल सारी है। मैं कहा देखो, कुख जन्मिया बच्चा गोद लिया बच्चा अंतर है। एक बच्चा मां ने अपनी कुख तो जन्म दिता है, पर सौ पीड़ा सहार के, वो बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होके औगणहारा है, गलतियां करता है। मां उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है, दूजे नूं ना पता चले, छुपांदी है, बच्चे नूं छुपांदी है, बच्चे दे औगणा नूं छुपांदी है, उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है। पड़ोसियां नूं ना पता चले मेरा बच्चा ऐसा है, बिरादरी नूं ना पता चले मेरा बच्चा ऐसा है, ढकदी है, उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है। ते मैं कि जिहड़ा कुख गोद लिया बच्चा है ना, किधरे वड्डा होके मां बाप नूं तंग करन लग पवे, कुल नूं कलंकित करन लग पवे, घर नूं दागी करन लग पवे, उही मां जिसने गोद लिया है उही आखेगी किस दा गंदा खून से मैं चुक लियांदा। यकीन जानो अजे मैं कुछ होर कहने सन, सख्त लफ्ज़ बच्चा चुक के चली गई। मैं कहा ठीक है, झंझट मुक्या। गोद लिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं आउंदा। अक्षरी ज्ञान अनुभवी ज्ञान एक नहीं आउंदा। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलदी ते है, बदलदी नहीं। अनुभवी ज्ञान नाल जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज को अनुभवी ज्ञान है, उन्होंने दे हिरदे चों ज्ञान की गंगा निकलती है, ज्ञान की धारा निकलती है, जिसनों सुन के बड़े बड़े पंडित पुरोहित हैरान होए सन। इस तरह के गुणवान जो बाहरों पढ़ लिख के गुण हासिल किया जाता है, गुरु नानक ने इसनों कोई महानता नहीं दी। तो सतगुरु धनवान भी नहीं ने, हुक्मरान भी नहीं ने, पहलवान भी नहीं ने, बाहर दी ये विद्या भी नहीं पढ़ी, लेकिन जब चले ने सब तो पहले मलक भागो जैसा चोटी दा धनवान गुरु नानक दे कदमां ते झुकदा, मत्था टेकदा। फिर बाबर जैसा हुक्मरान सताधारी हाथ जोड़ के खड़ा है, वो भी अपना सिर झुकांदा है। फिर कौड़े राक्षस जैसा पहलवान 10 बंदियां नूं पकड़ लवे ते जान ना छुड़ा, वो भी गुरु नानक दे कदमां दे उत्ते अपना सिर रखदा है,
ਤੇ बनारस ਦੇ बड़े बड़े गुणवान ਉਹ भी हथ जोड़ के खड़े हो गए ਤੇ सतगुर ਦੇ चरनां ते सिर रखिया। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ सतगुर ਕੋਲ शक्ति की है कि सिद्धा ने ते पुछ लिया सी कौन सकत तो इत्थे लियाई। पता है गुरु नानक की कहते ने गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। साढ़े कोल प्रभु दे बोल ते सतसंग तो बिना होर कुछ भी नहीं है। ये जो धनवान झुके ने, गुणवान झुके ने, हुक्मरान झुके ने, ये बड़े बड़े पहलवान जो झुके ने, ये मेरे अगों नहीं, ये कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने, नाम एक शक्ति है। प्रभु का नाम एक सता है, एक ज्ञान है, एक महारस है, एक महान शक्ति है, एक महान धन है। कबीर ते इसनों कहते ने हम निर्धन जो एव धन पायो मरते फूट गुमाने। इसनों फिर कवि संतोख सिंह जी ने जिस ढंग नाल बयान किया मैं कह के समाप्ति करा। कवि संतोख सिंह जी कहते ने दिग विजय हेत साज बेदी कुलकेत दल चले दल दलबे को दलन बेदारिया। बेदियां दा दल चल पिया दुष्टां दे दलां नूं दलण वास्ते। कवि संतोख सिंह हुण बेदियां दा दल कल्ले गुरु नानक नाल बाला मरदाना, दल ते कोई नहीं। बेदियां दा दल ते कोई नहीं, कल्ले अगर बेदी शुमार भी करो तो कल्ले बेदी सन। मरदाना तो बेदी नहीं सी, बाला तो बेदी नहीं सी, बाला तो संधू से। पर कवि संतोख सिंह इस तरह लिखते हैं दिग विजय हेत साज बेदी कुल खेत दल चले दल दलवे को दलन बेदारिया। ज्ञान को खड़ग धर। अगर दलां नूं बेदारण वास्ते, दुष्टां नूं बेदारण वास्ते चले ने बेदियां दा दल है कि कवि संतोख सिंह जी कहते हैं ज्ञान को खड़ग धर जुगत कमान कर नाना दृष्टान लेन शली मुकदारे। कोल ज्ञान दी तलवार है ते ज्ञान असर करता है सूझवान मनुख दे उत्ते, मूर्ख ते नहीं। मूर्ख दी ज्ञान तो दूर ही आउंदी है ते ज्ञान दूर तक मार नहीं करता। फिर कवि संतोख सिंह जी कहते हैं बाबे कोल तीर कमान भी है, दूर तक मार करती है। ज्ञान को खड़ग धर जुगत कमान कर नाना दृष्टांत लेन शली मुख धारिया। पातशाह कोल जुगती दी कमान भी है, दलीलां दे तीर भी है, प्रमाणां दे तीर भी है। एक दलील नहीं काम करती, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी। ये सतगुर कोल तीर ने, जुगती दी कमान है, वरतदे ने हर थां ते जुगती नूं और दलीलां नूं, प्रमाणां नूं। जिथे कमान भी कम ना कर सके, तीर भी कम ना करे। जहां दिद कोट तहां करामात तोप संग ढाए के मैदान कीन मिले अरहारिया। वली कंदारी ये दलीलां प्रमाणां नाल मनण वाला नहीं सी, ये ज्ञान नाल भी मनण वाला नहीं सी। मरदाने नूं भेजिया सी, उन्होंने कह फकीर हिंदू मुसलमान नहीं आउंदे, नहीं समझ चाहिए उहदी। सतगुर ने मरदाने नूं कहा पत्थर चुक, इस तो बिना यह समझण वाला नहीं है। उहदा सारा सरोवर का पानी थले आ गया किचरे। उन्हें गुस्से च उपरों पत्थर सुटिया, बाबे ने हथ किया, वो पंजा अज तक लगे है। गुरुद्वारा पंजा साहब दुनिया के सारे हथ मुक जाणगे, गुरु नानक का पंजा अमर रहेगा, खड़ा है। और उस जगह का अपना असर है, उस जगह की अपनी जो है महिमा है। जिथे देखिया दलीलां नाल, प्रमाणां नाल, ज्ञान नाल गल नहीं बनती, कुछ करामात दिखानी पैगी तां ठीक होवे। करामात उदों कहर आउंदी है जब अपनी पूजा वास्ते कोई करामात दिखाए। करामात उदों अमृत होंदी है जब रब नाल जोड़न वास्ते कोई वरते, ईश्वर नाल जो है जोड़न वास्ते वरते, अपनी पूजा वास्ते नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दें।
जब सतगुरु सुमेर ते गए ना तो जोगियां ने बड़ी खुणस खाधी, खाधी खुणस जोगी शरा गोष्ठ करन सबे उठ आई। खुणस खाधी, इन्ना ज्ञानी इतना विचारवान है, दलीलां नाल हर एक नूं हरा देंदा। दूसरा हैरान है ते गृहस्थी सुमेर पर्वत ते चढ़ के आ गया। खादी कुर्ज जोगी सरा गोष्ठ करन सवे उठ आई। पुछे जोगी पंगर नाथ तुझ दुध विच क्यों कांजी पाई। इन्ना शक्तिशाली तो इतना ज्ञानी फिर गृहस्थी क्यों बनया, दुध दे च क्यों कांजी पाई है। फिटिया चाटड़ा दुध दा, रिड़किया मक्खण हथ ना आई। थोड़ा जिंदगी दा दुध ते फट गया, नाम दा मक्खण नहीं निकलेगा। सतगुरु कहते बाबा आखे नाथ जी पढ़ी मां को चज्जी आई। होए अतीत ग्रस्त थर फिर उन्हों के घर मंगण जाई। जिन्हां गृहस्थियां नूं कांजी कहंदे हो फिर उन्हां दे घर ही भिक्षा मंगण जांदे, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी? उन्हां गृहस्थियां कोल मंगदे हो। तेरी मां को चज्जी आई। जद सारियां ने देखिया ते बड़ा ज्ञानी हर गल दे सानूं पछाड़ी जांदा है। पता है फिर सिद्धां ने जो मीटिंग की थी, सब सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन एओ लेवे बाला। बाला क्यों कहते? बाला बच्चे नूं कहंदे ने। वो कोई 1000 साल की उम्र का सी, प्राणायाम करके अपनी उम्रां वधाइयां हुई सन। कोई 500 साल का, कोई 800 साल का, बड़े बड़े सिद्ध। तो उन्हां दे सामने भी 22 साल का बालक तो बच्चा ही सी, और की सी। सब सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन एव लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए हमरे पंथ करे उजियाला। जे ये किधरे जोगी बन जाए, साडे काबू आ जाए, ये साडे पंथ नूं चार चन लावेगा। बड़ा दलीलबाज है, बड़ियां जुगतियां ने, बड़ा ज्ञान है, गल करन दा बड़ा ढंग है, बहुत सारियां भाषावां दा ज्ञानी है। ये तो साडे पंथ नूं चार चन लावेगा। पर सारे सोचते ने इहनूं बनाईए किवें जोगी, किवें प्रभाव पाईए। सारियां ने विचार कीते इहनूं करामात दिखाओ, कोई ऐसी करामात प्रभावित हो जाए, साडा चेला बन जाए। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर ले वन उठ चाला। जिहड़ा नाथ सी, मुखी सी, उन्हें आख्या नानक जी सानू प्यास लगी है, ए करमंडल चुको सामने सरोवर तो भर लिया। इस तरह का हुक्म मनुख उसते करता है जिसनों अपने तो छोटा समझता है। बच्चा दे बाला बच्चा है, हुक्म करते हैं असीं, जाओ साढ़े वास्ते पानी भर लिया ए करमंडल। गुरु नानक ने यह नहीं आख्या मैं नहीं भरन जाना। करमंडल चुक लिया, अच्छा सत बचा ले आओ। बाबा आया पानी है डिठे रतन जवे हर लाला। जैसे सरोवर को लाए ते हीरे पए ने, रतन पए ने, मूंगे पए ने, पुखराज पए ने, हीरियां नाल भरिया है, मोतियां नाल भरिया है, नीलम नाल भरिया है, ओ पानी नाल नहीं। फिर आया सुन नाथ जी पानी ठौर नहीं तिस ताला। सतगुरु वापस आ गए, बई सिद्ध तुसी कहंदे हो सानू 3 लोकां दी समझ है, पर थानू तो इतनी भी समझ नहीं उस सरोवर दे च पानी नहीं है, थानू तो यह भी नहीं दिखाई देता। तुसी कहंदे हो सानू 3 लोकां दे च की हो रहा दिखाई देंदा है, पर थानू तो यह भी नहीं दिखाई देंदा सामने सरोवर दे च पानी नहीं है। ये उन्हां दा थप्पड़ उन्हां नूं ही लगे, उन्हां दा तीर उन्हां नूं ही लगे। असीं ते नीलम रतना नाल प्रभावित करना चाहा, ये सानू मूर्ख साबित कर गया। उत्थे फिर सारे सिद्धां ने जो कुछ कहा, भाई गुरदास जी कहते ने धन नानक तेरी वड्डी कमाई, तेरी महिमा महान है, तेरी कमाई महान है, तू बहुत वड्डी दात अकाल पुरख तो लैके आया और वंड रहा है। ये सारे जोगी सतगुरु नूं सजदा करते हैं। ब्राह्मण हरिद्वार दे
और बनारस दे गुणवान मथा टेकते ने और मलुक भागो जैसा धनवान सजदा करता है, बाबर जैसा हुक्मरान परिक्रमा करता है और कौडे राक्षस जैसा पहलवान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। सारिया शक्तियां अगों झुकदियां ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं साडे कोल नाम तो बिना और कोई शक्ति नहीं। नाम एक ऐसी सत्ता है, नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम एक ऐसा आनंद है, नाम एक ऐसा ज्ञान है, नाम एक ऐसा धन है जिहदे मिलदियां सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे। इस दुआ के बाद सतगुर रहमत करन सारियां दी झोली विच धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने नाम दी अपने ज्ञान दी दात पान, ताकि सारियां इत्थों संगतां झोलियां भर के लै जान और अपनी जिंदगी नूं आनंदमई बना सकन।